सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 यानी किताब दूसरी है और अध्याय का नाम भी 12वां है। नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोसाइक्लिक अम्ल। बच्चों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसके अंदर लगने वाली सामग्री और उत्पाद के बारे में जानें। आइए बच्चों शुरुआत करें। तो सर्वप्रथम इन लोग ने दिया है कैनिजारो अभिक्रिया में लगने वाले सामग्री। बच्चों, जब फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, बच्चों CHO एल्डिहाइड है और आगे का H फार्मे, तो फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी महत्वपूर्णता ये है कि इसके अंदर एक ही कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए, यानी एक ही कार्बन की अभिक्रिया सांद्र क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर ऑक्सीकरण। बच्चों, ऑक्सीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना, वह अपचयन होता है। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें मेथेनॉल CH3OH व सोडियम फॉर्मेट HCOO यानी सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो पहले हम लोग समीकरण को समझें और फिर देखें कि इसमें क्रिया विधि कैसे होती है। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं HCHO। इसमें एक ही कार्बन होना चाहिए। इसमें हम लोग मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों क्या करेंगे, इसे हम लोग जो है गर्म करेंगे। तो गर्म करने के लिए प्रतीक बना रहा हूँ मैं इस तरह से, गर्म। अब बच्चों जब गर्म होता है तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी हाइड्रोजन का गायब होना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन गायब होगा। तो इसमें आपको मिलेगा HC, ये हाइड्रोजन गायब होगा, ये O और ये O, OONA, ये इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट प्लस। और जब ये गायब होगा तो दूसरे वाले अणु में यानी HCHO में ये जुड़ेगा। तो इधर मिलेगा आपको CH3OH, इसे कहते हैं मेथेनॉल और ये अपचयन से मिलता है। ये कैसे मिलता है, ऑक्सीकरण से यानी हाइड्रोजन का गायब होना। और ये बच्चों कैसे मिलता है, अपचयन से। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। बच्चों सोडियम पीछे रहेगा, फॉर्मेट आगे रहेगा। इसको मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसका नाम रहेगा मेथेनॉल, IPC नाम मेथेनॉल, ये ऐसे। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि इसके अंदर ये ऑक्सीकरण है और ये आपका जो है अपचयन है, तो दो क्रिया हो रही है। तो ये जो दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके हमें जो है 2 अणु की ज़रूरत होगी क्योंकि 2 अभिक्रिया हो रही है। तो आइए चित्र के माध्यम से समझें कि कैसे ये जो है मतलब अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसके 2 अणु हैं तो एक अणु लेंगे। तो आइए शुरुआत करें। तो सर्वप्रथम मैं लिख रहा हूँ कार्बन, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे कर दो और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगा दो। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे NaOH और इसे क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो गरम करने का तरीका, प्रतीक लगा दो। तो बच्चों जब गरम किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाता है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो जो शेष बचा है उसको उतार लें। तो इधर हम लोग लिखेंगे कार्बन, ऊपर लिखेंगे हाइड्रोजन। बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बच्चों ये हाइड्रोजन तो निकल गया है, तो बचा है Na ऑक्सीजन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे ONA, ये ऑक्सीजन, ये सोडियम फॉर्मेट। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि एक अणु तो हो गया, आइए दूसरा का अणु भी ले लें। तो दूसरा का अणु देखो कैसे लिया जाता है। हाँ, तो ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, लिखेंगे C, ऊपर H, नीचे H, इधर डबल बॉन्ड। और आइए देखें कैसे हो रहा है। बच्चों ये H जो होता है ये आकर के इस कार्बन में जुड़ जाता है। तो 2 पहले से एक आके 3 हो जाएगा। अब बच्चों ये हाइड्रोजन क्या करता है,
इस ऑक्सीजन से मिल जाता है, अल्कोहल बनाता है, तो H नीचे आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। बच्चों इस प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। तो आइए जोड़े और देखें कैसे ये बनता है। तो सर्वप्रथम कार्बन को ऐसे लिख लेंगे और ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, नीचे एक पहले से ही है, एक यहाँ से आके जुड़ रहा है तो यहाँ ऐसे बना देंगे। हाँ बच्चों अब ज़रा ध्यान दें, ये H ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये इसका बॉन्ड टूट जाएगा, डबल है तो एकल हो जाएगा, ये हो जाएगा OH। तो ये एक कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, एक H है तो H, एक कार्बन है, डबल ऑक्सीजन है और Na, तो इसी का नाम है सोडियम फॉर्मेट। बच्चों इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन और इसमें जोड़ देंगे अल्कोहल, तो ये होगा आपका मेथेनॉल, सोडियम फॉर्मेट मेथेनॉल। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।